एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ हिडन लव का सेकंड एपिसोड जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन्होंने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं पहले रिकमेंड करूंगी आप जाके मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आपको आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लूसी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी स्कर्ट गंदी होने की वजह से दुआन उसको कवर करके वॉशरूम तक लेकर जाता है। देन लूसी समझ नहीं आता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है। दुआन लूसी को वॉशरूम छोड़कर वो चांगयान को कॉल करता है कि हमें सुपरमार्केट जाना है, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, हमें उसके लिए कुछ सामान लेना है। वो दोनों सुपरमार्केट तो पहुंच जाते हैं बट उन्हें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा पैड लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ये सब नहीं खरीदा था। देन वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं और जैसे तैसे तो वो सारा सामान ले लेते हैं। दूसरी तरफ लूसी जो वॉशरूम में होती है वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है और कहती है ये मेरे साथ क्या हो गया। देन जैसे तैसे दुआन और सांगयान सारा सामान खरीद कर एक लड़की के हाथों में लूसी तक पहुंचाते हैं और वो लड़की लूसी को कहती है ये तुम्हारे भाई ने भिजवाया है और तुम बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये लड़कियों के लिए नॉर्मल है। लूसी जैसे ही वॉशरूम से निकलती है तभी सांगयान उसका वेट कर रहा होता है और उससे पूछता है तुम ठीक हो, और लूसी उस तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मेरे साथ क्या हो गया, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। सांगयान उसकी तरफ कहता है कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल होता है, चलो हम कुछ खाएंगे उसके बाद बात करेंगे। उसको लेके चला जाता है रेस्टोरेंट जहाँ पर उसके सारे दोस्त होते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपना अपना लंच ऑर्डर कर चुके होते हैं बट लूसी ने अभी तक कुछ नहीं किया था और लूसी को बीफ बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए दुआन उसके खाने में से बीफ हटाकर रख रहा था ताकि वो खा सके। और लूसी की ऐसी हालत से दुआन उसकी काफी ज्यादा फिक्र करता है और उसके लिए गर्म पानी भी लेके आता है और ये सब देखकर लूसी काफी ज्यादा खुश होती है और ब्लश करने लगती है। इसलिए हमें दिखाया जाता है लूसी अपने फ्रेंड के साथ किसी के बर्थडे पार्टी में जा रही होती है और रेस्टोरेंट में जाकर वो दुआन को देखती है कि यहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करता है। उसे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी दुआन लूसी को कहता है क्या तुम लोग यहाँ घूमने आए हो, तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। देन लूसी और उसकी फ्रेंड मिनी एक सीट पे आकर बैठ जाती है और वो कंफ्यूज होती है हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। मिनी तो कहती है हमें ये ऑर्डर करना चाहिए बट लूसी का सारा ध्यान दुआन पे रहता है। दुआन लूसी को देखने लगता है कि वो मुझे नोटिस करे। ये सब देखकर दुआन मन ही मन मुस्कुरा जाता है। देन जैसे ही लूसी अपना ऑर्डर देने जाती है और उसको पे करती है पैसे, तो दुआन कहता है इसमें कुछ डॉलर मिस है कि जो तुम मुझे छुप छुप के देख रही थी उसका भी टैक्स लगेगा। और ये सब कहकर वो मन मुस्कुराता है और लूसी तभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम इतने हैंडसम होते तो ये रेस्टोरेंट भर जाता। लूसी की बातें ये सब सुनकर दुआन हंसने लगता है और उसके पैसे उसे वापस कर देता है और कहता है मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद लूसी अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और सूप को एंजॉय कर ही रही होती है। तभी देखती है दुआन अपने बॉस से एडवांस लेता है क्योंकि उसे कुछ पैसों की दिक्कत होती है। ये सब देखकर लूसी को अच्छा नहीं लगता। देन तभी वहाँ बर्थडे बॉय फुजान की एंट्री होती है जिसका आज बर्थडे होता है और ये वही है जो स्कूल टाइम पे लूसी के हमेशा पीछे लगे रहता था। देन जैसे ही फुजैन आता है और वो दुआन को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो याद करता है ये तो वही है लूसी के भाई जो स्कूल में आए थे। देन उनको देखकर हाई हेलो करने लगता है। ये बात सभी लोग डिसाइड करते ही क्राउड जाने का जहाँ फ्यूजन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और तभी दुआन लूसी के पास आकर कहता है कि तुम टाइम से घर चले जाना नहीं तो सबको फिक्र होगी। देन लूसी उसकी बात सुनकर हाँ में हाँ मिला देती है और वो सब बर्थडे सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं फ्यूजन काफी ज्यादा खुश होता है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक कट करता है। देन वो कुछ अपनी दिल की फीलिंग्स बताना चाहता है और लूसी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और वो कहना चाहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लूसी तो समझ जाती है ये क्या कहना चाहती है। देन ये सब देखकर लूसी की फ्रेंड मिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लूसी तो समझ जाती है उसके दिल में क्या फीलिंग है। देन ये सब कहकर वो बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे फ्यूजन भी जाता है कि क्या हो गया ऐसा। ही फुजान लूसी के पीछे जाता है तभी मिनी को देखकर ऐसा लगता है कि मिनी को काफी ज्यादा बुरा लग गया और मिनी फुजान को लाइक करती है। उसके बाद लूसी और फुजान बाहर आके बात करते हैं। फुजान लूसी से अपने दिल की बात कहता है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, मैं स्कूल टाइम से ही तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लूसी उसे समझाते हुए कहती है तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, मैं और दोस्त के अलावा और कुछ नहीं मानती और ये प्यार व्यार मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ये सब कहकर तुम हमारी दोस्ती को खराब मत करो। ये सब सुनकर फुजान काफी ज्यादा रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारी बात दुआन पीछे से सुन लेता है और लूसी को समझाता है कि माना कि तुम अपनी क्लासमेट से लाइक नहीं करती बट सीरियसली किसी को ऐसे मना नहीं करना चाहिए, उसे कितना बुरा
बुरा लगा होगा। देन उसे समझाता है। लूसी तभी उससे पूछती है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, मैंने देखा था आप अपने ऑनर से पैसे ले रहे थे। लूसी की सारी बात सुनकर दुआन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और उसे कहता है थैंक यू मेरी फ़िक्र करने के लिए, बट मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भले ही दुआन को पैसों की ज़रूरत थी, बट वो लूसी से क्यों लेता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी अपनी फ्रेंड मिनी को बार बार बुलाती है, बट मिनी फुल इग्नोर करती है कल के इंसिडेंट को लेकर। बट लूसी को समझ में नहीं आता कि मिनी ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद क्लास में उसके टीचर सबका स्पोर्ट में नाम लिख रहे थे और जानबूझकर लूसी का भी लिख देते हैं हाई जंप में, क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है लूसी मिनी के पीछे पीछे आती है, बट फिर भी वो इग्नोर करती है और उसे पीछे से आवाज देकर बुलाती भी है, बट मिनी रुकती नहीं। ये सब देखकर लूसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल में स्पोर्ट डे हो रहा होता है और फ्यूजन रेस में पार्टिसिपेट करता है और मिनी जोर जोर से फ्यूजन को चेयर अप करती है। ये सब देखकर लूसी समझ जाती है कि फ्यूजन को मिनी लाइक करती है और फ्यूजन लूसी को, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही है। उसके बाद लूसी अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ हाई जंप के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ फ्यूजन आकर उसे गुड लक कहने लगता है। लूसी फ्यूजन की गुड लक से काफी ज्यादा खुश होती है और बड़े प्यार से उसके गुड लक को प्रोत्साहित करती है और जैसे दुआन ने बताया था। उसके बाद हम देखते हैं लूसी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाती है। तभी देखती है कि रजिस्ट्रेशन का काम सांगयान और दुआन को मिला होता है। देन तभी सांगयान अपनी बहन को देखकर कहता है यू आर डिस्क्वालीफाई, क्योंकि उसे पता था उसकी बहन स्पोर्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। जोर जोर से हंसने के कारण पास में बैठा दुआन जग जाता है, उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कर देता है। उसके बाद लूसी अपने हाई जंप के लिए प्रैक्टिस करने लगती है और अपने शूज के लेंस बांधी रही होती है। तभी दुआन पीछे से आकर उसे कैप ला के देता है और उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। भी सांगयान दूर से फोटो क्लिक करने लगता है दुआन और लूसी की, और लूसी मना करती है कि प्लीज मेरी फोटो क्लिक मत करो, क्योंकि उसकी फोटो अच्छी नहीं आती। बार बार मना करने के बावजूद सांगयान रुकता नहीं है। तभी दुआन उससे उसका कैमरा ले लेता है, उससे ये कहता है कि प्लीज अपनी बहन को परेशान मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कि हाई जंप कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहले लड़की ने तो बहुत अच्छा जंप किया था, उसके बाद बारी आती है लूसी की। उसके बाद वो जंप करने ही आती है, बट वो जंप नहीं कर पाती। उसके बाद वो एक गहरी सांस लेती है और तभी वो एक जंप करने आती है, फिर भी उसे जंप नहीं होता। दुआन और सांगयान उसे चेयर अप कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं प्लीज इस बार हमें मेरी नाक मत कटवाओ। ये सब देखकर लूसी अपने आप को चेयर अप करती है और लंबी सांस लेकर वो कहती है कि अब मुझसे हो जाएगा। देन तभी वो दौड़ के आती है। सब सोचते हैं कि इस बार लूसी जंप कर लेगी। देन काफी देर तक चेयर अप करते हैं, बट इस बार भी उससे जंप नहीं होता। वो बुरी तरह से गिरकर उसे चोट लग जाती है। सभी लोग लूसी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और सांगयान उसे अपने बैग पर उठाकर लेके जा ही रहा था। तभी उसके पुराने टीचर दुआन को देखकर कहते हैं अरे तुम तो लूसी के भाई हो, और सांगयान को कहते हैं ये कौन है। तभी सांगयान कुछ कहने वाला ही होता है। लूसी सांगयान का मुंह चुप कराकर अपने टीचर को कहते हैं ये हमारे डैड है। सांगयान कुछ कह ही पाता। टीचर इन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और तभी दुआन से पूछते हैं ये कि सच ही तुम्हारे डैड है इतने यंग। देन दुआन भी कहता है हाँ ये हमारे डैड हैं। देन वहाँ से दोनों जाने लगते हैं। एक कदम आगे बढ़कर सांगयान कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम बुरी हो, मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मुझे इतने हैंडसम लड़के को तुमने एक डैड बना दिया। और वो दुआन के कंधे पे आ जाती है। ये सब कहकर सांगयान वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तभी दुआन लूसी को लेकर मेडिकल रूम में जाता है जहाँ उसके पैरों में दवाई लगाता है। ये सब देखकर लूसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि दुआन कितना काइंड है। तभी वहाँ लूसी का भाई सांगयान आ जाता है उसको देखने के लिए और उसे कंधे में उठाकर घर लेके जाता है। जैसे ही लूसी और उसका भाई बाहर आते हैं, लूसी नोटिस करती है कि दुआन मेरे लिए ही काइंडली, वो सबके लिए काइंड है, और ये सब देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। देन सांगयान लूसी को चॉकलेट देता है क्योंकि उसने रूड बिहेव किया था और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लूसी के स्कूल में जहां उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती हैं और वो अपने भाई को कॉल करती है कि प्लीज़ आप मुझको लेने आ जाना। देन उसका भाई कहता है मैं तो नहीं आ पाऊंगा, बट मैं दुआन को भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। ये सब सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी लूसी की फ्रेंड मिनी आती है और उससे कहती है कि तुम क्या मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। ये सब सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि शायद मिनी अब मुझसे गुस्सा नहीं है, बट मिनी के तो कुछ और ही इरादे थे।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दुआन लूसी के स्कूल के बाहर काफी देर से वेट कर रहा होता है और गार्ड अंकल से पूछता है कि लूसी की क्लास में कोई है तो नहीं। देन गार्ड कहता है कि उस क्लास में कोई भी नहीं है और दुआन काफी देर से वेट कर रहा होता है बट उसे लूसी कहीं भी नहीं दिखती। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिनी लूसी को ऐसी जगहों पे लेके जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। देन बार बार उससे पूछती है तुम पैसे तो लाई हो कि नहीं। लूसी कहती है कि हाँ मैं पैसे लेकर आई हूँ बट बार बार तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। देन फिर से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिनी कहती है हम साइबर क्रैक पे। देन उसी कहती है मिनी को कि हमारी मैम यहाँ पर आने के लिए मना करती है तो प्लीज घर चलो। मिनी इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम मेरी फ्रेंड हो ही नहीं और गुस्से से जाने लगती है। मिनी गुस्सा हो जाती है और मजबूरन लूसी को मिनी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। देन हम दूसरी तरफ देखते हैं दुआन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है लूसी को लेकर। देन वो हर जगह पूछता है और एक अंकल के पास आके पूछता है कि आपने किसी लड़की को देखा है जहाँ जिसके पैरों में चोट लगी है। देन अंकल बताते हैं कि वह उस तरफ गई है। देन दुआन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिनी को कुछ 3 लड़कियां बुली कर रही होती हैं और उससे पूछती है तुम आज पैसे तो लेकर आई हो। बट मिनी बताती है कि मेरे पास तो नहीं बट मेरी फ्रेंड के पास है। देन लूसी को भी बुली करने लगते हैं और उसके पर्स छीन कर उसका सामान फेंक देते हैं और लूसी से कहने लगते हैं बस 50 यार, कल तुम इससे ज्यादा लेकर आओगे और रोज टाइम पे आना है यहाँ पर, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। अगर तुम रोज टाइम पे नहीं आए तो हम तुम्हारे स्कूल के बाहर आ जाएंगे। ये सब कहकर तीनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और लूसी ये सब सोचकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। मिनी लूसी से सॉरी कहती है बट लूसी कहती है कि तुम मुझे जानबूझकर लेकर आई हो ना यहाँ पर। मैंने तुम्हें नोटिस किया है जब से फुजान के बर्थडे वाले दिन से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जब मैं हाई जंप के लिए गिरी थी तब तुम मेरे पास भी नहीं आई थी। तुम मुझसे बदला ले रही हो ना। मिनी कहती है कि नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो। देन वो गुस्से से वहां से जा ही रही होती है और बार बार उस 3 लड़कियों की बुली याद आ जाती है। लूसी जैसे ही बाहर आई रही होती है तभी दुआन लूसी को देखकर कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हें कोई दिक्कत है तो नहीं। देन लूसी रोकर कहती है कि हाँ और ये सब देखकर दुआन उसे गले लगा लेता है और उसे पूछता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। देन लूसी कुछ भी नहीं बताती बस रोती है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।